हेलो व्यूअर, वेलकम टू रोडन मनी। आज का सेशन, जैसे कि कल फेड का अनाउंसमेंट हुआ है और उन्होंने जैक्सन होल में जो मीटिंग हुई थी फेड की, उसके बाद उन्होंने जो आगे का आउटलुक दिया है इकोनॉमी से रिलेट, तो उस पर है। और जैसे कि कल फेड का मतलब आगे के लिए आउटलुक दिया इकोनॉमी का कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका सीधा सा उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इंटरेस्ट रेट आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती। तो अभी उनका मेजर फोकस इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ाने पर, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे भी करना है। और जिसका पेन, उन्होंने बोला, जिसका पेन है ना बिजनेसेस पर, हाउस होल्ड्स पर और जॉबलेस हो सकते हैं और बढ़ जाएं तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सीधा सा इम्पैक्ट दिख रहा था कि ये मार्केट को काफ़ी वीकनेस दे सकता है। तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और वहीं डाउ जोन्स करीब 3% और नैस्डैक करीब 4% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। तो अभी पेन और दिख रहा है मार्केट में। और हो सकता है उसका ग्लोबली एक इम्पैक्ट देखने को मिले मार्केट में। तो कल जैसे कि 3% मार्केट में गिरावट आई, 3 से 4%, तो अभी पेन और रह सकता है। इससे पहले 2021 में जैसे कि इंटरेस्ट रेट यूएस में जो था वो 0.25% था। उसके बाद मार्च 2022 से धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाने का कमिटमेंट करा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वहीं से मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिली। सभी यानी ग्लोबली मार्केट सभी वीक होने होने लगे वहीं से। तो सबसे पहले उन्होंने 0.25% का मेजर हाइक किया। और उसके बाद मई 2022 में फिर एक बार 0.25% का हाइक किया। और जून में 0.75% का फिर एक हाइक किया। और फिर जुलाई में जो रिसेंटली हाइक किया है उन्होंने 0.75%। तो जो अब तक टोटल उन्होंने इंक्रीमेंट किया है इंटरेस्ट रेट में, उसका 2.25%, यानी कि अब टोटल 2.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट है, जो कि 2019 में जिस जो हाई रेट था वो लेवल का इंटरेस्ट रेट है इस वक्त। लेकिन अभी नेक्स्ट मीटिंग जैसे कि सितंबर 2022 में होनी है, तो उसके उसमें वो कितना हाइक करेंगे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं आया है बाजार का। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से कल मीटिंग हुई है उससे जो आउटलुक दिया इन्होंने कि काफ़ी तेजी से बढ़ाने की उम्मीद लग रही है। तो इसका इम्पैक्ट सभी मार्केट में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जो गिरावट रही है बाजार में वो फेड के डिसीजन और उसके आउटलुक पर डिपेंड रही है। तो आरबीआई भी जैसे कि सितंबर एंड में आरबीआई का भी मीटिंग का जो डिसीजन आएगा उस पर भी मार्केट का रुख तय होगा। तो अभी जो लग रहा है नेक्स्ट मंडे, यानी मंडे को जो लग रहा है मार्केट में पैनिक देखने को मिलेगा, गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट। तो उसको एक बार हम टेक्निकली देख लेते हैं चार्ट पर। इससे पहले हमने देखा था कि टेक्निकली चार्ट ने इंडिकेशन तो पहले ही दे दिया था कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, जिस तरह के पैटर्न बन रहे थे। ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है सामने, ये यूएस फ्यूचर्स का है। और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये बात है शाम को, कल इंडियन टाइम का देखें तो शाम को 7:30 बजे है। जैसे ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है उसके बाद लगातार तेजी से गिरावट गई है और डाउन साइड ही क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली जो मंडे को मार्केट ओपन होंगे तो डाउन साइड होंगे। और पूरा एक्सपेक्टेशन है गैप डाउन ओपन होगा मार्केट। तो हमारा मार्केट क्योंकि क्लोज हो गया था तो इस डाउन साइड को अभी विटने मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, तो वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए, हालांकि सिग्नल हमें पहले ही मिल गया था। अगर हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि जो पैटर्न बने हुए हैं उससे ये दिख रहा है कि मार्केट में डिक्लाइन आ सकती है। जैसे कि ये जो जोन था
यहाँ से ये जो जोन था एनगल्फिंग बना हुआ था, तो उससे ये साफ इंडिकेशन हो गया था मार्केट में डिक्लाइन आ सकती है, और ओवरबॉट में भी था मार्केट। तो टेक्निकली तो एक इंडिकेशन मिल ही गया था, और अभी जो मीटिंग हुई है उससे और डिसाइड हो गया कि मार्केट में और वीकनेस आ सकती है। लेकिन कहाँ तक और किस लेवल से है ना मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वो लेवल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मार्केट 17,600 के आसपास क्लोज हुआ था, तो अभी वीकनेस के साथ खुलेगा मार्केट मंडे को। तो जो सपोर्ट रहेगा वो 17,350 के अराउंड रहेगा। हालांकि 400 350 ये एक जोन है, वहां पर सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रीच होते हैं और उससे नीचे सेटलमेंट देता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो ये कैंडलस्टिक का है, वो 17,150 के अराउंड रह सकता है, जो कि इस जोन के आसपास है 17,000। क्योंकि जो रैली पकड़ी थी वो काफ़ी गैप्स है, जो यहाँ पर भी एक गैप है, ये भी एक गैप है। तो यहीं कहीं पर 17,150 के आसपास फिर एक सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर रिवर्ट मार्केट तेजी पकड़ता है तो कितना रह सकता है, तो मैक्स टू मैक्स 17,650 एक मेजर हर्डल का काम करेगा, मतलब मेजर रेजिस्टेंस है अगर कोई भी बाउंस बैक आती है मार्केट में। अगर मार्केट 17,350 से नीचे सेटलमेंट दे देता है तो वीकनेस और देखने को मिल सकती है मार्केट में। इसी तरह से बैंक निफ्टी चार्ट पर देखते हैं एक बार। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम वीकली चार्ट पर जाएं तो ये तो कंफर्मेशन हमें पहले ही मिल गया था, जिस तरह से डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। और लेकिन ये लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, और इस वीक में थोड़ा सा फ्लैट ही ओपन हुआ, फ्लैट ही क्लोज हो गया एक डाउन साइड दिखाने के बाद। लेकिन वीकनेस अभी भी लग रही है मार्केट में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हो सकता है एक बाउंस बैक ले, लेकिन फिर डाउन साइड देखने को मिलेगी, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमारे। ये बाउंस बैक आया था लोअर लेवल से, और फिर वो डेक्लाइन आ रहा है मार्केट में। तो अब जो डेक्लाइन आ रहा है उसमें सपोर्ट जोन रहेगा वो 38,000 का इमीडिएट सपोर्ट, और अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 38,800 के आसपास रेजिस्टेंस, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा उस जहाँ तक लग रहा है मार्केट। तो 38,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर उससे नीचे सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसमें 37,500 के आसपास रह सकता है। और जो ट्रेंड लग रहा है अभी फिलहाल वो वीकनेस के लिए लग रहा है। हो सकता है क्योंकि गैप से खुले मार्केट तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से बाउंस बैक ले, लेकिन उसके बाद फिर डेक्लाइन देखने को मिल सकती है। थैंक यू।